बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो आज हमने बनाए थे ये चिकन तंदूरी सैंडविच। मेरी बेटी सुकैना है, स्कूल 6 क्लास में पढ़ती है, तो उसकी क्लास में पार्टी थी। क्लास वालों ने पार्टी रखी थी, तो इसलिए हम ने कहा पापा मुझे सैंडविच बना के दो, तो मैंने ये बना लिए हैं। तो बस स्कूल की पार्टी थी, तो अच्छे से सैंडविच बनाने थे। तो मैं तो सोच में पड़ गया कौन से सैंडविच बना के मेरी बेटी को दूं कि वो स्कूल में जब खिलाए अपने टीचर्स को और स्टूडेंट को, तो वो खा के तारीफ़ करें और मेरी बेटी खुश हो जाए। तो मैंने ये तंदूरी चिकन सैंडविच बना लिए हैं। मैंने इनको 2 मेथड से बनाया, तरीके से बनाया है। एक तो मैंने इस तरह से इसको सेक लिया है और दूसरे मैंने इस तरह से बनाए हैं कि इनको बना के जैसे मेथड से बनाया था पहले, फिर मैंने इसको सैंडविच मेकर में इसको थोड़ा सा सौते कर लिया है। आपको जो भी तरीका पसंद हो, इस तरह के सैंडविच मेकर में बना लें या फिर आपने सेक भी लेना है, आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ग्रिल पैन हो तो उसमें भी बना सकते हैं। तो चलें आए फिर ये बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन तंदूरी सैंडविच बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई बड़ी सी ली है और वो चूल्हे पे रख दी है, और अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल कप में से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं किया जाता। तो अब हम उसको ऑयल को गर्म होने देंगे पहले। जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे। तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। ये मैंने एक ब्रेस्ट का पीस लिया था, चिकन का फुल ब्रेस्ट ली थी। उसको मैंने सादा पानी में बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसको मैंने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने रेशा कर लिया है। अब ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चिकन को तकरीबन 30 सेकंड तक इस चिकन को इसमें फ्राई कर लेंगे कि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ा सा चिकन हमारा सौते हो जाए। तो तब तक ये मैं सौते कर रहा हूँ, तब तक अगर आपने अपने ही चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और जो भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करता हूँ ना, तो जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो फिर आपके पास वो मेरी रेसिपी जल्दी से आ जाएगी। तो चिकन को सौते करते हुए हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने सूखा जिंजर डाल दिया था। जो ड्राई अदरक होती है ना, अदरक का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब इसको अदरक के पाउडर के साथ तकरीबन हम 30 सेकंड तक इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तो ये 30 सेकंड हो गए हैं हमें चिकन को फ्राई करते हुए। तो चिकन का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भर के डाल रहा हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के लेवल तक, और उसके अलावा उसमें शामिल करेंगे हम ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा है ये मैंने लिया है, ये 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। और अब इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ चिकन को। और हमने चूल्हे की फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि हमारा मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको तकरीबन 1 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। तो बस 1 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे तंदूरी मसाला। ये मैंने शान वालों का तंदूरी मसाला लिया है। ये तकरीबन हमें 2 टीस्पून तंदूरी मसाला इसमें डाल देंगे। देखें, हमने तंदूरी मसाला डाल दिया। अब तंदूरी मसाला डालने के बाद अब फिर से हम तकरीबन 30 सेकंड इसको तंदूरी मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो बस 30 सेकंड हमने तंदूरी मसाले के साथ भी चिकन को फ्राई किया। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे सिरका। ये वाइट सिरका जो होता है, विनीगर, वाइट विनीगर, इसमें ये हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के। मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आपने टेबलस्पून भी लेना है और उसको उस हिसाब से इसमें डालना है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, इसको अच्छी तरह से सिरके में चिकन को मिक्स कर देना है। सिरका मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें भर के लेवल तक डालेंगे। ये भी मैं इस तरह से अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ा होता है तो मैं इसमें इस तरह से डाल सकता हूँ। आपको 2 टेबलस्पून ही लेना है, वो उसमें शामिल कर देना है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
तो सिरका भी हमने डाल दिया और सोया सॉस भी हमने शामिल कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। तो अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। ये भी हमें 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस डालना है। तो चिली सॉस डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे इस सॉसेस के साथ, तकरीबन 10-15 सेकंड तक उसको फ्राई कर लिया हमने। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गाजर। ये मैंने 2 गाजर ली थी बड़ी वाली, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप अगर चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं या फिर गोल शेप में भी इसको काट सकते हैं या क्यूब्स में भी आप काट सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। गाजर शामिल करने के बाद अब इसको हम मिक्स करेंगे इस मसाले के। ये मैंने गाजर शामिल कर दिया है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे बंद गोभी। ये मैंने, ये देखिए बंद गोभी पत्ती वाली जो गोभी होती है, वो मैंने 1 फूल लिया था, वो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। ये मैंने चॉपर में डाल के कद्दूकश कर लिया है। अगर आप हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ से भी काट के उसमें डाल सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इनको थोड़ा सा मिक्स कर देना है और सौते कर लेना है। 15 सेकंड हमने इसको फ्राई कर लिया। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 शिमला मिर्च। ये मैंने 2 बड़ी वाली शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं शिमला मिर्च को। अब शिमला मिर्च डालने के बाद हम तकरीबन 1 मिनट और उसको इसमें फ्राई कर लेंगे और मिक्स कर देंगे। 1 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया और अच्छी तरह से हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो पक चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखिए अब ऑयल भी हमारा सब्ज़ियों का बाहर निकल आया है। तो जो भी सॉसेस था वो सूख चुका है। तो अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हमने कढ़ाई को नीचे रख दिया है, चूल्हे से उतार लिया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की बड़ी वाली प्याज ली थी, उसको मैंने काट लिया है और उसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से गरम इस सब्ज़ी में शामिल कर देंगे। गरम जो हमारा मसाला जो है ना, अभी गरम है ना, तो इसको इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप को ऐसी प्याज पसंद नहीं है, कच्ची थोड़ी पक्की, तो फिर आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें सब्ज़ियों के साथ। जब मैंने सब्ज़ियाँ फ्राई की थी ना, तो उसमें ही आप प्याज को डाल के फ्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ी इसमें इस तरह से जो तंदूरी चिकन की जो सैंडविच है, तो प्याज इसी तरह से अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें इस तरह से प्याज डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है प्याज को, और प्याज को फिर हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको एक बार ढक्कन रख देना है कि जो थोड़ी सी जिसमें सब्जियों की थोड़ी गर्माइश है वो उस प्याज में थोड़ी सी रस बस जाए और प्याज हमारी थोड़ी सी पक जाए। तो इस वजह से मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं ढक्कन रखा के रख दूँगा। तो आप भी इसको ढक्कन लगा के थोड़ी 1 मिनट तक ढक्कन लगा के रख दें। तो इस प्याज शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट इसको ढक के रख दिया और फिर हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है 1 मिनट के बाद। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे मायोनीज़। ये मैंने 1 कप मायोनीज़ लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। मायोनीज़ अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मायोनीज़ डालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे कप को, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ज़ाया तो करते नहीं, आपको पता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के केचप। केचप भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो केचप शामिल करने के बाद अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है कि केचप और जो मायोनीज़ है वो हमारा इस सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो इस मायोनीज़ केचप डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब उसमें हम डाल देंगे चेडर चीज़। ये मैंने चेडर चीज़ ली है, आपके पास अगर मोज़रेला हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसको हमने इस तरह से कद्दूकश करके इसमें डाल देना है। इस तरह से चीज़ भी आप पे डिपेंड करता है, जितनी भी आप डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। तो चीज़ डालने के बाद अब इसको हम चीज़ को भी इस सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जो हमारा ये मसाला है इसमें मिक्स कर देना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये चीज़ हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। तो अब हमने ब्रेड लेनी है। ये मैंने एक ब्रेड का पीस उठाया, ये देखिए इस तरह से हमने मसाला उठाया, उसको ब्रेड के इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको लगा दिया। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पहले ब्रेड पे फैला देना है हमें ये मसाला सैंडविच वाला। तो उसके ऊपर अब हम दूसरी ब्रेड रखेंगे इस तरह से। अब कुछ को हम इस तरह से बना लेंगे और कुछ को हम सैंडविच मेकर में बना लेंगे। तो मैं ये एक में हमने बना लिया है तो उसको इस तरह से रख लेंगे। अब दूसरा भी हम उठाएंगे, एक पीस उठाएंगे और उसमें भी इस तरह से हमने मसाला लगाना है। और मसाला लगाने के बाद हमने दूसरा ब्रेड का हिस्सा इसके ऊपर रख देना है। ये देखें इस तरह से।
चीज़ जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ डाल दें, और वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा था। तो इस तरह से ये मैंने दूसरा भी बना लिया, और फिर मैंने इसके ऊपर ये दूसरा ब्रेड का हिस्सा रख दिया। अब सारा इस तरह से हम सारे ये बना लेंगे। तो ये सैंडविच हमने सारे बना लिए हैं। तो अब हम फिर से चूल्हे की तरफ आ गए हैं, और हमने एक फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है, और फ्राई पैन को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। पहले चेक करेंगे कि हमारा थोड़ा सा फ्राई पैन ये इसमें स्लो फ्लेम पे, ये सारा प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे करना है, ये तेज़ फ्लेम पे नहीं करना हमें। तो अब ये हमारा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी। ये 1 टीस्पून मैंने देसी घी इसमें डाला है, और उसके ब्रश की मदद से इसको फ्राई पैन में फैला देंगे। और जो हमने फिर सैंडविच बना के रखे थे ना, वो उसको एक एक सैंडविच उठाएंगे और उसको इस तरह से इसमें थोड़ा सा सौते कर लेंगे। दोनों साइडों पे सौते करना है। एक साइड सौते हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे और उसको भी सौते कर देंगे। और पहले सौते करने से पहले इसको जो हमने घी लगाया है ना फ्राई पैन में, इसको दोनों साइडों पे इस तरह से हमें लगा देना है। साइडें पलटा के हमने इस तरह से घी भी इसमें लगा देना है, दोनों साइडों पे घी होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा इसमें कलर आ जाए। अगर आप उसको ज़्यादा सौते करना चाहते हैं तो वो भी सौते कर सकते हैं, और सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी शेप आप सैंडविच को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और आपके बच्चों पे डिपेंड करता है। तो मैं ये सारे ये बना लेता हूँ फिर। ये देखें व्यूअर्स, हमारी एक साइड सौते हो चुकी है, ये देखिए थोड़ा सा लाइट गोल्डन सी हो गई है। तो अब इसको हम पलटा के हमने दूसरी साइड पे रख दिया। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सौते करें। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने 6 सैंडविच इस तरह से बना लिए हैं। अब दूसरे जो 6 हैं वो हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये 6-7 हमने सैंडविच मेकर में भी सैंडविच बना लिए हैं इस तरह से। तो सारे सैंडविच हमारे बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको टेस्ट करने का प्रोसेस शुरू होता है, तो फिर टेस्ट भी तो बनता है ना। तो ये देखें, ये मैंने जो सौते किए थे ना सैंडविच देसी घी में, वो उसको मैंने टेस्ट करना है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज बने हैं। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, हमने सैंडविच बना भी लिए, टेस्ट भी कर लिए। तो अब इसको हम पैक करेंगे एल्युमिनियम फ़ाइल में, और मेरी बेटी जो है वो स्कूल ले जाएगी उस पार्टी में। तो फिर देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पांस आता है स्कूल वालों का। तो वो खा के बताएंगे ना तो उसको सैंडविच कैसे लगे। हमें तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स, मेरी बेटी स्कूल से भी आ गई है, तो उससे पहले पूछ लेते हैं कि सैंडविच टीचर को कैसे लगे। तो उनसे मैंने पूछ लिया मेरी बेटी से, वो कह रही थे कि बहुत ही लजीज यमी बने थे, सबको बहुत पसंद आए। तो व्यूअर्स, आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बाय बाय।